प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आप टेंस की कड़ी में टेंस के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक भेद के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने उपभेद होते हैं, इसे आप पढ़ चुके हैं। आइए अब हम प्रत्येक भेद को देखते हैं, उसका वाक्य क्या होता है और वाक्य बनाने का नियम क्या है। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑफ ईच काइंड ऑफ टेंस। शुरुआत करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान में कार्य होता है का बोध होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से वर्तमान समय में कार्य होता है, इस तरह का भाव इससे व्यक्त होता है। जैसे मैं जाता हूं, वह लिखता है, इस तरह का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है? तो इसके लिए पहचान चिन्ह है। पहचान चिन्ह जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। जब आप पहचान चिन्ह याद कर लेंगे तो आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगा यह देखने के लिए किस टेंस से रिलेटेड ये सेंटेंस है। ता है, ती है, इसके अंत में क्या है? ता, हूं, ता है। तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उसके लिए जो है भी रूल है। हम रूल लिखते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला S प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। SF क्या है? SF मीन्स स्ट्रक्चर फार्मूला। इसको हम फुल फॉर्म लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एस पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट, भी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट। वर्ब में SES भी जुड़ता है लेकिन हमेशा नहीं जुड़ता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया है। इसके नियम को हम विस्तार से समझते हैं और इसे याद कर लेंगे आप। यहां लिखा हुआ है S प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। SES जो होगा वो किस वर्ब के साथ लगेगा, कब लगेगा? जब ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन रहेगा तब SES का प्रयोग होता है।
एस ई एस का प्रयोग जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो वर्ब के साथ एस ई एस का प्रयोग होता है। एज में ही सी इट नेम। अब यहाँ पर वाक्य लेते हैं। वह विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल। मैं घर जाता हूँ, आई के साथ आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का नहीं है, इसलिए इसमें गो लग गया। इसमें गोज हुआ और इसमें गो लगा। आई गो होम, या हाउस लिखेंगे तो टू लगाएंगे, टू हाउस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट बनाने का नियम हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है एस प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस का प्रयोग आ रहा था, निगेटिव में डू डज हो गया और नॉट। अब कहां डू का प्रयोग होगा, कहां डज का प्रयोग होगा? डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होने पर डू का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ बाकी सभी पर्सन एवं नंबर के साथ। डू का प्रयोग होता है। अब हम लिखेंगे सेंटेंस। रमेश घर नहीं जाता है। रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, रमेश। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाएंगे तो यहां डज हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगाएंगे तो डज नॉट। अब वर्ब क्या है? जाना, गो। अब यहां डज नॉट गो हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस लेंगे जिसमें डू का प्रयोग होगा। मैं नहीं जाता हूं। आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का नहीं है तो इसके साथ डू लगाएंगे। आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन बनाने के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लिखते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर क्वेश्चन। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इसका लिखेंगे क्या मैं जाता हूं, क्या मैं
जाता हूँ। मैं आई है, आई के साथ डू लगेगा तो डू पहले आ जाएगा, डू आई गो। ये वर्ब वन ही रहता है। क्या वह जाता है, वह के साथ डज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज ही गो। आज के ट्रांसफर की कड़ी में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस लिखेंगे। 1 का 4, वह घर जाता है, he goes home। वह घर नहीं जाता है, he does not go home। आप जो है डज नॉट के जगह पर डजंट का प्रयोग कर सकते हैं। ही डजंट गो होम लिख सकते हैं। क्या वह घर जाता है, डज ही गो होम। क्या वह घर नहीं जाता है, डज ही नॉट गो होम। इस तरह से आप लोग ट्रांसन 2024 सेंटेंसेस लिखेंगे। अपने से हिंदी लिखिए, फिर उसका इंग्लिश कीजिए और उसको रीडिंग कीजिए 10 to 20 टाइम्स। इस तरह से आप पूरा कंप्लीट कीजिए एक टेंस। नेक्स्ट डे आपको अगले टेंस के बारे में बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।